कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा देर हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही अब एफएमएम से कंप्लेंट यूडीएम पे शिफ्ट होगी तो आपको ये डैशबोर्ड, वारंटी वाले डैशबोर्ड पे आपको कंप्लेंट्स दिख जाएंगी। अगर आपने रिक्वायर्ड फील्ड्स के अकॉर्डिंग डेटा फीड करके भेजा है तो आप डायरेक्टली जनरेट वारंटी क्लेम पे जाकर डायरेक्टली उसको लॉन्च कर सकते हैं। देखिए मैं इस केस में मैं आप जैसे क्लिक करता हूँ वारंटी क्लेम पे तो एरर शो कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ फील्ड्स में इशू है। तो आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इस फील्ड्स को अभी एडिट करना पड़ेगा। मैं जैसे एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ, सॉरी लॉगिन, जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो जो कंप्लेंट आपने जो भेजी थी उसकी जो फील्ड्स थी वो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो गई हैं सारी। अब जो डिटेल्स आपको अवेलेबल नहीं थी उन डिटेल्स को आप यहाँ पर आके इसको फिलअप करेंगे। जैसे अब आपको परचेज, प्लीज काइंडली अपने माइक्रोफोन स्विच ऑफ कर लीजिए। नाउ अब आपको जो डिटेल्स के अलावा जो डिटेल्स में फीड करनी है, जैसे पीओ टाइप आपके पास नहीं था, इसमें पीओ की डिटेल नहीं थी तो आपको पीओ सर्च करना है। जैसे आपने आईएमएस पीओ सेलेक्ट किया तो नाउ यू कैन सर्च हियर आईएमएस पीओ। अब आपको ये पता होगा कि वो पर्टिकुलर आइटम जो फेल हुआ है वो उसका परचेज ऑर्डर किसने प्लेस किया था। अगर वो पता है तो आप यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास आपको पीएल नंबर या वो पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पता है बस, तो आप एडिशनल डिस्क्रिप्शन डाल विंडो जो दीजिए। पॉपअप है वो अभी वो नहीं दिख रहा है। हाँ वो नहीं दिखेगा इसमें सर। अच्छा, तो यहाँ पे जब यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, जब इन्होंने सर्च एमएमआईएस पीओ पे क्लिक किया तो एक और पॉपअप विंडो खुल रहा है। उस विंडो में आपको पीओ सर्च करने का ऑप्शन आता है। उसमें इसके पूछता अंदर है आप ऐसा कि रेलवे के नार्दर्न रेलवे से ये अकॉर्डिंग लॉगिन है। स्टॉक नॉन स्टॉक हाँ सर्च कर दीजिए। बाई डिफॉल्ट नार्दर्न रेलवे से लॉगिन है तो नार्दर्न रेलवे आता है। नार्दर्न रेलवे चाहे किसी भी दूसरे रेलवे का या किसी का भी पीओ सर्च कर सकता है। तो जैसा कि अगर मान लीजिए नार्दर्न रेलवे के अंदर नई दिल्ली के अंदर अभी लॉगिन है, नई दिल्ली के अंदर कोई ऐसा कंप्लेन आप करके जा रहे हैं, सर शो नहीं हो रहा है। सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जब ये सर्च एमएमआईएस पीओ पे करते हैं तो एक और क्या नाम है विंडो खुलता है जो भी आप लोग को शो नहीं हो रहा है। उसमें पीओ सर्च करने का ऑप्शन आता है। बाय डिफॉल्ट नार्दर्न रेलवे का आता है, बट अगर आपके पास कोई ऐसी कंप्लेन आया है, कोई ऐसा पार्ट्स आया है जो आपके नार्दर्न रेलवे का नहीं है, मान लीजिए एसआर की गाड़ी का आपके पास नई दिल्ली में कुछ पार्ट खराब हो गया, आपने रिप्लेस कर दिया, अब आप उसको वारंटी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप वारंटी कर रहे हैं तो आप एसआर के रेलवे की का डाल के आप पीओ सर्च कर सकते हैं। पीओ सर्च करने में जो बटन आता है उसमें उसमें रेलवे का ऑप्शन आता है। आपको स्क्रीनशॉट हम शेयर कर दें कैसे आता है उसका। ठीक है, अभी जो ये बता रहे हैं रवि जी, देखिए सर्च एमओएस पीओ वाले बटन पे करेंगे तो एक और विंडो खुलता है, उसमें पीओ सर्च कर सकते हैं। अभी वो वहां से पीओ सर्च करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। रवि जी जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर आइटम आप सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आप उसको अपने मतलब उस पर्टिकुलर आइटम या उस आरओ के अगेंस्ट में जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से वो आपको इनपुट करके फिल कर देगा पॉपअप करके, और सारी डिटेल्स में फिलअप हो जाएंगी। देर आफ्टर आपके पास कुछ डिटेल्स आपको और मांगेगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट है या वारंटी डिटेल्स है। तो अगर वो डिटेल्स आपको पता है तो आप उसको डाल सकते हैं। वारंटी डिटेल अगर ये तो इतना तो आपको पता ही होगा कि वो आइटम वारंटी में है तो आपको कब तक की है, 2 साल की, 3 साल की, आप उसको वारंटी डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे इंस्पेक्शन एजेंसी है, अगर ये राइट सर आरडीएसओ इंस्पेक्शन एजेंसी होती तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली वो आपको व्यू मतलब सर एनआर लिखने के बाद क्या पीओ नंबर आ जाएगा उसमें? नहीं, जैसे आप नॉर्दर्न रेलवे सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ऑप्शन कई सारे हैं, जैसे पीएल नंबर से डालने का है, आपके जोन डालने का है, आपका आप डिस्क्रिप्शन डाल के टाइप करके सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके पास एग्जैक्टली पर्टिकुलरली पीओ नंबर अगर है तो वो पीओ नंबर विद डेट आप डाल के सर्च कर सकते हैं।
उसके अंदर कई सारी फंक्शनलिटी है। एज पर योर रिक्वायरमेंट जो भी आपको डिटेल आपको अवेलेबल है वो आप उसमें इनपुट कीजिए और सर्च कीजिए। सर मान लीजिए वो जो है अपना जो पार्ट हमारा फेल हुआ है मालगाड़ी में या किसी में भी, वो मान लो हावड़ा से लग के आया है, तो सर हमें हाँ। पीओ नंबर का कैसे पता लगेगा, क्या नंबर है, कैसे है, क्या है? नहीं, वो ये तो इतना तो पता ही होगा आपको कि वो परचेज ऑर्डर किसने डाला होगा, मतलब खरीदा किसने होगा, ये तो पता ही होगा ना, रेलवे किस तरीके में खरीदा होगा। सर ये यही चीज तो नहीं पता चल पाता है अभी एक बार क्या नाम है, आप ट्रेनिंग का ये प्रोसेस कंप्लीट कर हाँ, लीजिए, एक बार उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर राउंड लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर ले वरना लेंगे। जो बताना चाह रहे हैं वो बता नहीं पाएंगे और आप लोग को बात नहीं पहुंचेगी। जी, तो आप जी। लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज इनकी बात पूरी कंप्लीट हो जाने दीजिए, पहले एक बार वन बाय फ्लो वन देख आगे लीजिए, क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि वो पीओ सर्च करके वो डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गई हैं। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग डेट और वारंटी डिटेल डालेंगे। बाकी रिजेक्टेड क्वांटिटी तो आपने जो पहले से वहाँ से एफएमएम या वाइस से जो आती हैं वो उसमें ऑलरेडी पड़ी होंगी। उसके बाद आपके पास अगर कंसाइनी का इंस्पेक्शन है तो आप उसमें इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो आप वो डाल दीजिए, उसकी डिटेल अवेलेबल। के बाद उसका इंस्पेक्टर का नाम, और आप अपडेट कर दीजिए। ठीक है। अब ये डिटेल देखिए, यहाँ पर मैंने जो डिटेल डाली है इसमें क्या हुआ कि जो वेंडर है, मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स है वो अपडेट हो गई हैं। यहाँ पीएल नंबर भी अपडेट हो गया, पीओ की डिटेल आ गई है, पीओ का डिस्क्रिप्शन आ गया है। अब हम उसको जनरेट करेंगे वारंटी को। जैसे मैंने उस वारंटी क्लेम पे जनरेट करने के लिए ऑप्शन क्लिक किया तो ये पेज आप किया है विंडो, जिसके अंदर डिटेल सारी फिल्ड है। आपके पास ये प्रोसीड टू लॉन्च क्लेम का एक बटन है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको एक मैसेज देगा, डू यू वांट टू सेव ड्राफ्ट वारंटी क्लेम। आपको तो जैसे आप ड्राफ्ट वारंटी क्लेम सेव करेंगे वारंटी रिजेक्शन एडवाइस जनरेट हो जाएगी। ये नंबर देखिए, आपको दिख रहा होगा सबको, ये नंबर अभी मतलब आपको जनरेट हो गया है। पर अभी आप ये जैसे ये नंबर जनरेट होगा उसके बाद आपको इस वारंटी रिजेक्शन को अप्रूव कराना है ऑफिसर से, तभी ये वैलिड होगा। तो जैसे ये अब आपको आ गया है 388 नंबर, आप अपने ऑफिसर को भेजेंगे इसे, जो भी कंसर्न इसको ऑथराइज अप्रूव करने के लिए, और साइन इन फॉरवर्ड करेंगे। अगर आप साथ में इसके कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो वो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। जैसे ही आपने इसको साइन सबमिट किया तो आप देखिए मैसेज आपको शो करता है, ड्राफ्ट वारंटी क्लेम दिस हैज बीन सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू सीनियर डीएमई सीएनडब्ल्यू फॉर अप्रूवल। अभी जो मैंने लॉगिन किया हुआ है ये कंसाइनी का लॉगिन है, इसने वारंटी क्लेम को लॉन्च किया है और इसे अप्रूवल के लिए अपने ऑफिसर के पास भेजा है। अब मैं ऑफिसर के लॉगिन ये से नई दिल्ली के जो सस्ती स्टोर है मैकेनिकल के 3364 से लॉगिन है। अभी उनके कंसर्न जो डिवीजन है वहां से लॉगिन करने जा रहे हैं अप्रूवल के लिए। मैं अपने इनके ऑफिसर के लॉगिन कर रहा हूँ। अब देखिए ये हमने जो अभी वारंटी क्लेम बनाया था वो 388 था। ये देखिए ये यहाँ पर आपको शो कर रहा है, इसमें वेंडर का नाम, पीओ कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आइटम की डिस्क्रिप्शन वगैरह, कितनी क्वांटिटी रिजेक्ट की थी, उसका इनिशियल यूनिट रेट क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, ये सब मेंशन है। अब जैसे इसको आप क्लिक फॉर अप्रूव करेंगे आपको पे विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको दो ऑप्शन है। अगर डिटेल्स आपकी सही करेक्ट है सारी तो आप इसको डायरेक्टली अप्रूव कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है इसके अंदर कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, आप ये इसको मतलब इसमें आप दोबारा चाहते हैं कि इसके अंदर जो तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। हमारे केस में हमें ये लगता है कि जो डिटेल्स आपके पास आई हैं वो सारी वैलिड हैं, करेक्ट है। वारंटी रिजेक्शन एडवाइस जैसे आप इसको डिजिटली साइन करते हैं तो वारंटी क्लेम अप्रूव हो गया है। देखिए स्टेटस इसका देखिए वारंटी क्लेम जनरेट हो चुका है, इसका स्टेटस आपको दिख रहा है अप्रूव का। आप इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं। अब देखिए अब जैसे ये आपने
रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपना माइक्रोफोन स्विच ऑफ कर लीजिए, इससे डिस्टरबेंस होता है बार बार ना ट्रेनिंग के लिए। अब देखिए ये जो ऑफिसर हैं उन्होंने जो अप्रूव किया है वारंटी क्लेम, अब देख लिए इनके अप्रूव्ड वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा, आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है कि ये अप्रूव्ड स्टेटस है। चलिए अब हम दोबारा से लॉगिन करते हैं जो कंसाइनी है जिन्होंने इस रिजेक्शन एडवाइस को लॉन्च किया था। नहीं, अभी तुरंत लॉगिन किया हूँ तो ये अभी जा रहा होगा। अच्छा, अभी आपने देखा क्या नाम है कि कंसर्न क्या नाम है ऑफिसर ने से अप्रूव कर दिया तो वारंटी लॉन्च हो गई। यहाँ से वारंटी लॉन्च हो गई तो यहाँ से फिर उस पर्टिकुलर क्या ना जो अमाउंट का वो अमाउंट उस पर्टिकुलर वेंडर के पास चला गया और 60 डेज का डेट यहाँ से स्टार्ट होगा और वो पैसा जो है जो भी पैसा उसका क्लेम होगा उसका पीओ का जो भी स्टोर ने डराया था उतना पैसा उसके लिए वो होल्ड पे चला जाएगा। देखिए आफ्टर लॉजिक रिजेक्शन एडवाइस, आप रिजेक्शन एडवाइस के अंदर आप जो वारंटी रिजेक्शन रजिस्टर है वो सारी जो कंप्लेंट्स है वारंटी रिजेक्शन रजिस्टर में, ठीक है। अब हमारा जो हमें क्लेम नंबर था वो 388 था, और देखिए जो ये आपको वारंटी क्लेम नंबर के साथ में जो एफएमएम में कंप्लेंट नंबर कराएगा था 4 दिन। अच्छा, प्लीज अपना माइक्रोफोन स्विच ऑफ कीजिए। साथ में वेंडर की डिटेल्स आई हुई हैं, पीओ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बताई हुई है, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कितने सेट आपने रिजेक्ट किया है उसकी डिटेल है अवेलेबल, टोटल वैल्यू कितनी पेंडिंग है विद होल्ड हो गई जो आपने रिजेक्शन एडवाइस बनाई है उसकी। अब मान लीजिए कि जैसे आपने रिजेक्शन एडवाइस जनरेट कर दिया उसके बाद वेंडर आपके पास आता है और उसके अब वो बोलता है कि आपने मेरे 5 सेट रिजेक्ट किए हैं जिसमें से 2 सेट आपको वो बोल रहा है कि मैं रिप्लेस करके दे देता हूँ, नया दे देता हूँ आपको, और उसमें से 3 सेट वो उसको बोलता है कि मैं इसको इसके अंदर कोई पार्ट है जो फॉल्टी है मैं उसको रिपेयर कर देता हूँ और उसको ठीक कर देता हूँ। तो उस केस में आप जो 2 सेट वो रिप्लेस करके दे रहा है अगेंस्ट जो रिजेक्टेड मटेरियल है, तो उसको आप रिप्लेस कैसे करेंगे आप देखिए यहाँ इस वाले बटन से, तो आप अपना जो वारंटी क्लेम है उसको देख सकते हैं, और जो इसके नीचे बटन है आप प्रोसेस रिसिप्ट फॉर फ्रेश सप्लाई एज वारंटी रिप्लेसमेंट, जैसे ही अगर वो रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास अप्रोच करता है तो आप जो क्वांटिटी वो आपको देगा रिप्लेसमेंट के अगेंस्ट, तो उसको आपको कैसे लेना है यूडीएम अकाउंट में, आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस वारंटी क्लेम से रिलेटेड सारी डिटेल्स, जैसे पीओ का नंबर, उस वारंटी क्लेम नंबर क्या, वारंटी डेट क्या था, पीओ का डेट क्या है, उस वेंडर का नाम क्या है, आइटम कोड, उसका डिस्क्रिप्शन, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी फील्ड मिलेंगी। उसके बाद हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। एक्सक्यूज सर, कुछ भी विजिबल नहीं है, सिर्फ आवाज आ रही है। हो रहा है I think around more than 300 people have joined, and I think you only have reported that you are not अभी क्या able नाम to है see. प्लीज आप रविकांत जी को पूरा प्रोसेस क्लियर कर दीजिए उसके बाद आपके नहीं, मुझे भी सर विजिबल नहीं है, मुझे भी स्क्रीन कोई बात नहीं, जिसको विजिबल नहीं है कोई बात नहीं, विजिबल नहीं हो रहा है। मुझे विजुअल नहीं है सर। विजिबल नहीं है तो अच्छा, ये हम लोग के पास ही तो मैं अभी पहले प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, अदरवाइज बीच में बार बार हम सर विजुअल है कंप्लीट। वी हैव विजिबल तो हो ही नहीं रहा है, है ना, तो प्लीज वेट कीजिए, थोड़ा प्रोसेस समझ लीजिए, उसके बाद जो आपकी जो सर क्लियर विजुअल है स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू रखिए सर। ठीक है। तो जैसे ही आप रिप्लेसमेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें अंदर आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है। अब जो मटेरियल वो जिस ब्रांड का सामान आपको लाएगा उसमें कुछ फील्ड्स हैं जो आपसे वो पूछेगा जब रिप्लेस करेंगे तो, कि वो जो सामान है वो किस ब्रांड का है, उसका प्रोडक्ट सीरियल नंबर कुछ है तो अगर वो है क्या, वो कितने पैकेज में कर लेके आया है ना। फिर उसके बाद आपकी जो रिप्लेसमेंट क्वांटिटी है वो कितनी है,
उसके अगर कोई चालान नंबर आपके पास है तो वो किस चालान के अगेंस्ट में सामान लेके आया है, बाकी लोकेशन डिटेल, रिमार्क्स डिटेल, ये सब भरने के बाद आप उसको सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक विंडो आपको मैसेज पॉपअप करेगा कि यू आर गोइंग टू पुट अप फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ 2 सेट, प्लीज कंफर्म। क्या वो आप मतलब आप सच में 2 नंबर का रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं? यू सेड ओके। जैसे आप ओके करेंगे एक हेलो वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा और आप मैसेज देख लीजिए, रिप्लेसमेंट ऑफ वारंटी क्लेम प्रोसेस्ड, प्लीज नोट डाउन वाउचर नंबर दिस वाउचर इज नाउ available under receipt under counter, select voucher option and acceptance on left hand side panel for screening for further processing। इसका मतलब ये है कि अब जो आपने रिप्लेसमेंट के अगेंस्ट वारंटी अगेंस्ट में जो रिप्लेसमेंट किया है 2 नंबर का, उसके अगेंस्ट में जो आपने वाउचर जनरेट किया है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको रिसिप्ट के अंदर अंडर काउंटर में। देखिए ये इसका लास्ट के 3 डिजिट वाउचर नंबर 389। हम चलते हैं रिसिप्ट में। जैसे मैंने रिसिप्ट क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा एक रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड बाजार से सिलेक्ट करूंगा अंडर काउंटर पे सर्च वाउचर का ऑप्शन है। जैसे आपने वो सर्च वाउचर ऑप्शन किया तो आपको सबसे ऊपर में आपको 389 वाउचर दिख रहा है जो दिट इज शोइंग दैट इट इज अगेंस्ट वारंटी रिप्लेसमेंट। आप इस एक्शन पे जाके इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप वो क्लिक करेंगे वो सारी डिटेल्स इसमें ऑटो फिल हो जाएंगी। देन ये बताना है कि अगर वो मटेरियल अगर कोई आपका अगेंस्ट आता है तो उसका बिल पासिंग ऑफिसर वगैरह कौन होता है। देन अगर वो बिल पे उस बिल पेइंग ऑफिसर उसमें अकाउंट्स में कौन यूनिट होता है। और पेमेंट टर्म में ये ओपन है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि ये जो मटेरियल आप रिप्लेस कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में कोई पेमेंट नहीं होना। तो आप इसके अंदर कुछ अपना रिमार्क्स भी मेंशन कर सकते हैं लाइक कि दिस इज अगेंस्ट वारंटी रिप्लेसमेंट। बाकी एलोकेशन डिटेल इसमें मैंडेटरी है और डिलीवरी डेट है। फिर अगर उसका बिल नंबर कुछ आया है तो आप वो क्या नंबर है, कौन सी डेट को उसने दिया है। उसके बाद वो पैकेज आपने ये तो डिटेल उसने पहले भर ली थी जब आपने उसको वाउचर जनरेट किया था। मटेरियल की लोकेशन एंड आफ्टर फिलिंग ऑल दिस डिटेल हाँ इसमें वारंटी, अगर जो मटेरियल आप जो नया आप रिप्लेस करके दे रहा है उस मटेरियल की वारंटी कितनी है अगर वो आपको पता है तो आप उसको उसमें डाल दीजिए। देन आप सबमिट क्लिक कीजिए। जैसे आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज पॉपअप होगा, प्लीज कंफर्म दैट सप्लाई रिसीव्ड इज अगेंस्ट वारंटी रिप्लेसमेंट, यू सेड ओके। देन मैसेज अगेन पॉपअप होगा कि आपको एक ये वार्निंग मैसेज है कि आप इतनी क्वांटिटी रिसीव कर रहे हैं, क्या आपने ये सही किया है, आपकी पीओ क्वांटिटी या जो आप रेट डालें वो करेक्ट है। आपको लगता है सब कुछ ओके है तो आप क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद वो उस क्वांटिटी की और उसकी टोटल वैल्यू की बताएगा कि वो जो सॉरी कि जो आप जो क्वांटिटी ले रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू कितनी है और कितनी क्वांटिटी आप रिसीव कर रहे हैं यूडीएम में। जैसे आप क्लिक करेंगे ओके, आपका वाउचर जनरेट हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, ये इसका रिसीप्ट वाउचर बन चुका है और ये वाउचर आपको एक्सेप्टेंस में दिखेगा। जैसे आप एक्सेप्टेंस क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सेलेक्ट वाउचर करना है। ये देखिए ये 389 वाउचर आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक्शन पे जाएंगे। सर दिखने को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे सर स्क्रीन शेयर नहीं स्क्रीन नॉट विजिबल, मेरे एंड पे स्क्रीन शेयर है और मोस्ट ऑफ द पीपल आर इजीली वाचिंग। आप अपना स्क्रीन ठीक है, बढ़िया सा दिख रहा है। जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उनको नहीं दिख रहा है, वो लोग वेट करें अभी थोड़ी देर, अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको दिखने लगेगा। तो जैसे नहीं दिख रहेगा कल उसको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप चैनल पे आप वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप एक्सेप्टेंस चैनल का चैनल का नाम बता दीजिए। सब अभी पूछ लो भैया, 2 दिन थोड़ा वेट कर लो, 2 दिन वो सब लोग थोड़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो भाई मेरे। जैसे आप
एक्सेस पे जाके सिलेक्ट वाउचर करेंगे तो वाउचर पे जैसे एक्शन क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएंगी। उसके बाद आपको सिस्टम पूछता है कि आपने जो जो रिसीव किया क्वांटिटी वो उसमें एक्सेप्टेबल क्वांटिटी कितना है। तो अगर वो जो दो आपने रिसीव किए थे वो दोनों एक्सेप्टेड है तो आप उसमें उतनी क्वांटिटी डाल देंगे। और जैसे ही आप एक्सेप्टेड क्वांटिटी डालते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एक फील्ड क्रिएट कर देता है जो वारंटी क्लेम के अगेंस्ट में है। तो यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है कि क्लिक ऐड टू वारंटी क्लेम जनरेटेड इन यूडीएम। अब आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक करेंगे एक विंडो पॉपअप होगी, उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये रो आपको ऐड होने के बाद आपको इसमें बताना पड़ेगा कि आप इस वारंटी क्लेम के अगेंस्ट में कितनी क्वांटिटी रिप्लेसमेंट में ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ बता दिया कि मैं 2 क्वांटिटी रिप्लेसमेंट में ले रहा हूँ। और उसके बाद मेरे को अपना बताना पड़ेगा कि मैं ये कौन से लेजर में ले रहा है मेरे को, है ना। अब जैसे मैं लेजर सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ तो मैसेज फिर दोबारा एक सिस्टम मैसेज देता है कि आप इस आइटम के अगेंस्ट में, इस पीएल कोड के अगेंस्ट में आप ये मटेरियल लेने जा रहे हैं। मैं ओके करना है। फिर देन अगेन मैसेज कि प्लीज कंफर्म द सप्लाई अगेंस्ट वारंटी रिप्लेसमेंट। आई सेड ओके। देन आफ्टर फिर आपको मैसेज देता है कि यू आर गोइंग टू रिसीव 2 सेट। देखिए अब सिस्टम आपसे 2-3 बार आपसे रिकन्फर्म कर रहा है। और उसके बाद भी अगर आप इस प्रोसेस के दौरान आप अगर कोई गलती करते हैं, इसका मतलब दिस इज अप एट योर एंड कि आप इस चीज को या मैसेज को आप प्रॉपरली पढ़ के नहीं कर रहे हैं कोई कार्य। या मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी प्रोसेस या फ्लो करेंगे आप आगे, तो उसको एवरी स्टेप पे आप जो मतलब सिस्टम आपको मैसेज देगा, एक प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव मेजर आप क्वेश्चन मैसेज देता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो उसको आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आप ओके करें या क्लिक करें कैंसिल करें। ठीक है। जैसे मैंने इसको ओके किया तो मैंने जो रिप्लेसमेंट के अगेंस्ट में जो आइटम रिसीव किया है उसको मैंने अपने लेजर में अकाउंट कर लिया है और आपको मैसेज भी आपने शो कर रहा है रिसीव्ड एंड अकाउंटेड फॉर सक्सेसफुली। अब आप लेजर को देखिए। मैं जैसे लेजर ओपन करता हूँ तो आप देखिए नीचे वो जो सबसे लास्ट की जो ट्रांजेक्शन है इसमें आपको बता रहा है कि किस कंपनी के अगेंस्ट में आपका आरओ नंबर जो लगा है वो मटेरियल जो वारंटी रिप्लेसमेंट के अगेंस्ट में आपने 2 नंबर क्वांटिटी रिसीव किया है। टोटल आपका जो बैलेंस है वो पहले 474 था, नाउ इट इंक्रीज टू 476। अब ये एक्टिविटी किसने की है? ये क्लेश बिस्ट ने की है। इसमें मतलब उसका नाम भी आएगा जो ये एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आप वाउचर देख लीजिए कि ये देखिए अब ये सीआरएन बन गया है कि मटेरियल हमने रिसीव कर लिया, अकाउंटेड कर लिया। हो रहा है क्या सर? जी बोलिए। चलिए उसके बाद देखिए अब मैंने जो हमने 5 सेट हमने रिजेक्ट किए थे उसके अंदर से हमने 2 सेट को रिप्लेसमेंट में ले लिया है। और अब इसके अगेंस्ट में देखिए जो मैंने ये मटेरियल रिसीव किया और अकाउंट किया है इसके अगेंस्ट में हमें सीआरएन जनरेट करना है। तो आप देखेंगे ये वाउचर का नंबर 389 है। मैं सीआरएन वाले टैब पे मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आप सबसे ऊपर जो वाउचर आपको दिखेगा, देखिए 389 करके, ये आपको शो कर रहा है कि ये वाउचर जो है ये वारंटी रिप्लेसमेंट के अगेंस्ट में बना है। और ये कितने क्वांटिटी रिसीव किया आपने? 2 क्वांटिटी, इसकी वैल्यू इतनी है, टोटल वैल्यू एक्सेप्टेड इतनी है। आप इसको ओपन का एक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके अंदर जो अमाउंट पेबल है बाय डिफॉल्ट वो 0 रहेगा क्योंकि ये आप आइटम आपने जो रिसीव किया है वो वारंटी रिप्लेसमेंट के अगेंस्ट किया है और इसका पेमेंट पहले से ही ऑलरेडी जब आपने इसकी पहली सप्लाई आई होगी उसके अगेंस्ट कर चुके होंगे, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसकी जो अमाउंट पेबल है वो निल रहेगी, 0 रहेगी। उसके बाद आप इसके अंदर रिमार्क्स डाल सकते हैं कि मटेरियल हैज बीन रिसीव्ड अगेंस्ट वारंटी रिप्लेसमेंट। के बाद आप अपने ऑफिसर को सिलेक्ट कीजिए कि जिनको आपको ये भेजना है और उनसे अप्रूव कराना है। देन क्लिक प्रोसेस और साइन इन फॉरवर्ड। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास सर स्क्रीन दिख रहा। देखिए ये हमने प्रोसेस कर दिया है। यहाँ पर दोनों के नाम आ गए हैं, जो कंसाइनी है या जो एक्टिविटी होल्डर है जो कर रहा है इस कार्य को, जो सीआर जनरेट कर रहा है जिसने रिप्लेसमेंट किया है, और आपने जब ऑफिसर का नाम सेलेक्ट किया था प्रिंट हो गया है।
ठीक है। अब इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर जो रिप्लेसमेंट के अगेंस्ट में जो बिल आया, चालान आया, या उसके अंदर आपके जो रिजेक्शन एडवाइस है, आप उसको सर स्क्रीन अगर स्कैन नहीं करके दिख रहा है अपलोड आपका। करना चाहते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ से अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, और अपलोड करने के बाद इसको साइन इन फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने साइन इन फॉरवर्ड पे मैसेज बटन पे क्लिक किया, तो आपके पास एक मैसेज आता है कि प्लीज अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय क्लिकिंग अपलोड। मैसेज कहता है कि अगर आपको और इसके अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो आप क्लिक ओके कीजिए, और अगर आपको आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है, तो आप इसको कैंसिल कीजिए। तो मैंने कैंसिल किया। जैसे मैंने कैंसिल किया तो आपको डीएससी आपका अटैच करेगा ये, और डिजिटली साइन होने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपके ऑफिसर को फॉरवर्ड हो गया है। उसकी एक कॉपी आपको डाउनलोड फॉर्म में मिल जाती है। ये देखिए आपका यहाँ पे साइन हो गया है, और ये आपके ऑफिसर को चला गया है। ठीक है। अब इसको आप देख सकते हैं कहाँ पे कि माई फॉरवर्ड केस में आप इसको देख लीजिए कि ये आपने जो भेजा है आपके ऑफिसर के पास। देखिए ये जो आपके किस ऑफिसर के पास पड़ा हुआ, इसका उनका नाम और डेट आ जाएगा कि आपने किस दिन आपको भेजा है, और किन की ईमेल आईडी है, उनका पोस्ट का नाम क्या है। उसके बाद उनका वाउचर नंबर कि कौन सा आपने सीएन उनको भेजा है, उसकी डिटेल, सारी डिटेल आपके पास अप्रूव हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब मैं इसको उनके ऑफिसर के अकाउंट में जाके इसको अप्रूव करता हूँ, और जैसे मैंने ऑफिसर के अकाउंट से लॉगिन किया, ये टैब्स मेरे को दिख जाते हैं। उसके अंदर मेरे को अब सीआरएन में जाना है। जैसे मैंने सीआरएन पे क्लिक किया तो जो मैंने वाउचर अपने ऑफिसर को फॉरवर्ड किया था 389, वो देख सकते हैं आप, वो यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे एक्शन में जाके इसको अप्रूव करना है। अब जैसे ओपन करेंगे तो इसको भी आप अप्रूव या ड्रॉप कर सकते हैं, अगर मेरे को आपको लगता है कि इसके अंदर कोई कमी है या इसको। हाँ बोलिए। रवि जी आप कंटिन्यू रखिए, इन लोगों में कहना बाद में इन लोग की बात ले लेंगे। ठीक है, जी थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, साइन इसको आप साइन इन अप्रूव कीजिए। आपका डीएससी वो अटैच करने के लिए बोलेगा ना। आपने जैसे अपना डीएससी अटैच किया, साइन किया, तो सीएन हैज बीन अप्रूव्ड। अब इसकी ये अप्रूवल आप इसमें माई फाइनलाइज केस में देख सकते हैं। जैसे आपने अपना वाउचर नंबर डालेंगे 389, देखिए ये अप्रूव हो चुका है। इसका स्टेटस आप जिस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अप्रूव्ड हो गई है। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दोबारा से अपने कंसाइनी अकाउंट में, जहां से हम रिप्लेसमेंट हमने किया था। अब देखिए जो हमने इनिशियली हमने जो 5 सेट की रिजेक्शन की थी, ये देखिए ये जो हमारा रिजेक्शन वारंटी क्लेम एडवाइस है, इसमें हमने इनिशियली 5 सेट की रिजेक्शन की थी, जिसके अंदर हमने सर पहले स्क्रीन आ रही थी, अब ये गायब हो गई सर। स्क्रीन पहले आ रही थी आपकी, स्क्रीन दिख रही है सर। आप थोड़ा सा भी होगा, क्या नाम है, आप रवि जी आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए, फिर बात करते हैं। 2 सेट का देखिए रिप्लेसमेंट हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है कि रिप्लेस क्वांटिटी 2 सेट्स। इनिशियल जो ओरिजिनल रिकवरी अमाउंट क्वांटिटी था वो 6478 था। नाउ बैलेंस रिकवरी कितना है, क्योंकि दो सेट उसने रिप्लेस कर दिए हैं, तो उसमें से जो टोटल अमाउंट में से जो इनिशियल रिजेक्टेड जो बैलेंस रिकवरी था, उसमें से 2 सेट की उसमें क्वांटिटी वैल्यू घट गई है। तो नाउ बैलेंस रिकवरी अमाउंट इज 3886। अब चलिए अब हम इसके अगेंस्ट में मान लीजिए कि आपके जो 5 क्वांटिटी में से 5 सेट में से आपने 2 रिप्लेस कर दिए, और वेंडर बोलता है कि 3 सेट को मैं उसको रिपेयर कर देता हूँ। आफ्टर रिपेयर आप उसको री इंस्पेक्शन के लिए दोबारा कॉल करते हैं, तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ब्लू कलर का आइकन जो शो कर रहा है प्लस का साइन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे पुट अप फॉर री इंस्पेक्शन, आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, विंडो, जिसके अंदर मैक्सिमम डिटेल ऑलरेडी फिल्ड है। आपको सिर्फ इसमें क्वांटिटी फॉर पुट ऑफ री इंस्पेक्शन डालनी है बस, कि आप कितनी क्वांटिटीज को री इंस्पेक्शन के लिए ले रहे हैं।
अब 5 क्वांटिटी में से हमने 2 को रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास 3 क्वांटिटी बची है। मैंने 3 रिप्लेसमेंट के लिए डाल दी है और रीइंस्पेक्शन के लिए जैसे मैं सबमिट स्क्रीन करता हूँ, खाली है सर, इसके अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। going to put up for reinspection of 3 sets, please confirm. I said okay. अब मेरा वाउचर जनरेट हो गया है 390। अब इन द सेम पैटर्न जैसे हमने रिप्लेसमेंट में किया था, ये वाउचर में हम रिसिप्ट करके और उसके बाद हमें उसको एक्सेप्ट करना है। सिमिलर वे में हम उसको उसी तरीके से रीइंस्पेक्शन वाले केस में भी हम करेंगे। रिसिप्ट में जाकर अंडर काउंटर में हम सर्च करेंगे वाउचर को। 390 में यहाँ पे दिख रहा है रीइंस्पेक्शन के अगेंस्ट में। हमने एक्शन पे क्लिक किया और नाउ डिटेल हैज ऑलरेडी ऑटो फिल्ड। अब जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, डिटेल्स हैं, वो आप इसमें भर दीजिए। आपने बिल नंबर, अगर उसने कोई चालान या कुछ उस रीइंस्पेक्ट करने के बाद कोई दिए है आपको मटेरियल, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने वो जो रिजेक्टेड आइटम था उसने आपको आपके फील्ड से लेके जाने के बाद उसको ठीक करके वो लेके दोबारा आया, तो वो किसी चालान या बिल पे आप उसको लेके आएगा, तो उसके अगेंस्ट में आपने जो रीइंस्पेक्ट कर रहे हैं उसका बिल नंबर या चालान नंबर आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद वो पैकेज पूछता है कि अगर कितने पैकेज उसने दिए हैं आपको, नाउ आपने कितनी क्वांटिटी इसको इंस्ट्रक्शन डाली है वो डाल दिए। उसके बाद आप वो पूछता है लोकेशन कि आपने जो मेटेरियल रीइंस्पेक्ट किया उसकी लोकेशन कहाँ है। सर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है। देन आप नहीं, स्क्रीन विजिबल है। आप आफ्टर फिलिंग ऑल डिटेल्स आप इसको सबमिट कीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो मैसेज आपको शो करेगा, यू आर गोइंग टू रिसीव द ट्रांजैक्शन ऑफ 3 सेट हैविंग टोटल वैल्यू इतना, पर यूनिट वैल्यू एंड टोटल वैल्यू इतना, प्लीज कंफर्म। इज इट ओके? जैसे हमने वाउचर रिसीव किया उसका वाउचर नंबर आप एक्सेप्टेंस में जाके सर्च करेंगे। ये देखिए वाउचर नंबर 390 आपको यहाँ दिख रहा है। नाउ आप जैसे इसको एक्शन पर क्लिक करेंगे आपके पास दोबारा से सेम स्क्रीन आई जैसे हमने पहले रिप्लेसमेंट वाले स्क्रीन में किया था। अब हमें क्वांटिटी को एक्सेप्ट करना है। जो 3 क्वांटिटी हमने रीइंस्पेक्शन डाली है हम उसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। फिर मेटल की वो आपसे लोकेशन पूछ रहा है। नाउ फाइनली वो आपसे लेजर पूछेगा कि आपको इस रीइंस्पेक्टेड मेटल को जो अकाउंट कर रहे हो आप अपने यूडीएम अकाउंट लेजर में, कौन से लेजर में इसको आपको रखना है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि आपका कौन से लेजर, ये मेटल कौन से लेजर का है। वो आपको लेजर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसको फाइनली सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले आपको दोबारा सिस्टम आपको एक मैसेज देगा कि दिस आइटम का डिस्क्रिप्शन, साथ में उसका आइटम कोड और पीएल कि क्या आप मतलब सही में इस आइटम को इस अगेंस्ट पीएल नंबर के अगेंस्ट रिसीव करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है वो ठीक है तो आप ओके सर ये कर दिए हैं। going to enter the transition of 3 set, you said okay. Finally आपने मेटेरियल को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे आपने नहीं हुआ मेरे को, नहीं सॉरी। हाँ
रवि जी बोलते रहिए जो आप कर रहे हैं ना, कुछ बीच में हाँ कंसेप्ट नहीं हो पा रहा कनेक्ट। फाइनली फिर जब आप इसको एक्सेप्टेंस करेंगे तो कौन से लेजर में लेना है वो आप उसमें सेलेक्ट कीजिए, और आफ्टर फिलिंग ऑल डिटेल्स आप इसमें इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे सबमिट पे तो आपको सिस्टम मैसेज देगा कि ये इसका जिस लेजर में आप लेना चाह रहे हैं उसका आइटम का डिस्क्रिप्शन ये है और उसका आइटम कोड ये है। देन यू सेड ओके, आप फिर दोबारा मैसेज देता है कि यू आर गोइंग टू रिसीव 3 सेट ऑफ क्वांटिटी, प्लीज कंफर्म, यू सेड ओके। तो उसके बाद ये एक्सेप्ट हो जाएगा। 1 मिनट। रवि हो गया प्रोसेस? रवि रवि आवाज नहीं आ रही आपकी। रवि आपकी आवाज नहीं आ रही। रवि आपकी आवाज आ नहीं रही है। हेलो अच्छा ठीक रवि जी आपकी आवाज आ नहीं रही है। हेलो, आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मतलब सिमिलर वे में हमने ऐसे मटेरियल एक्सेप्ट किया, उसके बाद ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप इसको जैसे आप इसमें जाएंगे वारंटी सेक्शन रजिस्टर में, आप अपना वारंटी रिजेक्शन जो वारंटी क्लेम नंबर है उसके अगेंस्ट में आप इसको आप व्यू करेंगे तो ये डिटेल अपडेट हो गई है, देखिए, है ना। कि आपने जो रिप्लेसमेंट किया पहले, मतलब री इंस्पेक्शन किया था वो 3 सेट का किया था, उसके अंदर आपने इस मतलब ये किसने किया उसका डिटेल, और उसके बाद CRN नॉट जनरेटेड। इसका मतलब हमने अभी जो री इंस्पेक्शन किया है उसका CRN हमने अप्रूव नहीं कराया है, और जो रिप्लेसमेंट किया था 2 सेट का उसकी डिटेल हमारे पास अवेलेबल है कि उसके अंदर 2 सेट में रिप्लेस हो गया है, और वो किसने किया उसका आप CRN देख सकते हैं, ठीक है ना। हेलो, हाँ रवि जी। हाँ, तो उसके बाद अब फाइनली अब देखिए जो बैलेंस, जो इसका अंदर बैलेंस अमाउंट है वो आप नील हो गया है। नहीं अभी दिख नहीं, कहाँ पे दिख रहा है बैलेंस अमाउंट? हाँ यहाँ दिख रहा है, करेक्ट यहाँ पे। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी 3866 दिख रहा है, 38869। जो बैलेंस रिकवरी है वो 388.26 सॉरी 92 रह गया है। आपने तीन जो सेट हैं वो अपना रिप्लेस कर दिया था नया, री इंस्पेक्ट कर दिया है, और दो सेट को आपने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है ना। ये अमाउंट में मिसमैच इसलिए है कि इसमें हमने जो सेट की वैल्यू रखी है वो गलत हो गई है, इस वजह से। अगर ये अमाउंट सेम रहेगा तो बैलेंस जीरो हो जाएगा। जो बैलेंस जहाँ पे आपको दिख रहा है बैलेंस रिकवरी, इसमें जब यहाँ पे जो 380 दिख रहा है आपको, यहाँ पे नील हो जाएगा ये, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए आप ऑटोमेटिकली कि ये जो वारंटी क्लेम है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया है। और आफ्टर 60 डेज अगर कोई बैलेंस, अगर किसी क्वांटिटी मतलब जो जितने आपने रिजेक्शन एडवाइस करी है जितनी क्वांटिटी की, उस क्वांटिटी में से अगर कुछ क्वांटिटी पेंडिंग रहती है तो उतने अमाउंट को फिर रेलवे में किसी भी मतलब रेलवे पूरे ऑल इंडिया रेलवे में कहीं भी वो अगर वेंडर का कोई पैसा रुका हुआ है पेंडिंग है तो वो उतना अमाउंट विद होल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है ये UDM में कि अब
जैसे आप कंप्लेंट रेज करेंगे तो कंप्लेंट रेज करने के बाद जब कंप्लेंट यूडीएम में शिफ्ट होगी, यूडीएम में आप कैसे लॉन्च करेंगे, उसको कौन अप्रूव करेगा, अप्रूवल के बाद आपके पास अगर वो वेंडर रिप्लेसमेंट या री इंस्पेक्शन के लिए आपके पास आता है तो उस क्लेम के अगेंस्ट में आप कैसे री इंस्पेक्ट करेंगे या रिप्लेस करेंगे और हाउ यू विल अपडेट द रिकवरी। अब इसके अंदर आप इसमें वैल्यू को भी, आप लोकेशन को भी अपडेट कर सकते हैं कि एक बार आपने मटेरियल जैसे आपने री इंस्पेक्ट किया तो उसमें से क्या हुआ कि वो कुछ क्वांटिटी तो पहले री इंस्पेक्ट करने के बाद जो रिप्लेसमेंट करी होगी तो पहले वाला खराब वाला पार्ट, तो खराब वाला जो आइटम होगा वो पड़ा होगा, तो आप उसको यहाँ से रिप्लेस, मतलब इसमें जो लोकेशन है उसकी आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है रवि जी, तो 1 by 1 क्वेश्चन ले लें क्या कुछ? हाँ मुकेश, हाँ हेलो, मैं कह रहा क्वेश्चन ले लूं 1 by 1। हाँ जी हाँ जी।